हेलो फ्रेंड्स। आज हम 26, 27 और 28 अगस्त के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का लोकायुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में नए लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है। वो कौन है? इंदर सिंह उबोवेजा। ठीक है, इन्हें अभी छत्तीसगढ़ का नया लोकायुक्त बनाया गया है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में क्या रह चुके हैं? न्यायाधीश रह चुके हैं। अभी ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। इन्होंने शपथ कब ली है? 27 अगस्त 2024 को। इनको शपथ दिलाई किसने है? तो राज्य के राज्यपाल श्री रामन डेका जी द्वारा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? जो पहले इनके लोकायुक्त कौन थे? तो वो थे टीपी शर्मा जी। ठीक है, टीपी शर्मा जी का जो कार्यकाल था वो कब खत्म हो गया था? सितंबर 2023 को। ठीक है, उसके बाद से ये पद क्या था? रिक्त था। अभी इसमें क्या की गई है? नियुक्ति की गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस प्रख्यात कवि को साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है? श्री विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, जिनको साहित्य अकादमी जो मतलब साहित्य अकादमी का जो सर्वोच्च सम्मान है, 72 सदस्यता, उससे क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये जो सम्मान की घोषणा इनको सितंबर 2021 में ही कर दी गई थी, लेकिन स्वास्थ्य के चलते ये सम्मान लेने जा नहीं पाए थे। तो अभी जो उनके सचिव हैं साहित्य अकादमी के, वो लोग स्वयं आए और इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल जो हैं वो एशिया में इस सम्मान को पाने वाले पहले साहित्यकार हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस तरीके से। जो भी पहला, तो प्रदेश में अगर कोई पहला है, या देश में, अगर पूरे एशिया में भी वो पहले हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, सबसे बड़ा सम्मान 72 सदस्यता से इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की खनिज ऑनलाइन पोर्टल को कौन सा अवार्ड प्राप्त हुआ है? हाल ही में जो छत्तीसगढ़ की ऑनलाइन खनिज पोर्टल है उसको एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कौन सा अवार्ड दिया गया है? एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ये जो छत्तीसगढ़ का जो खनिज ऑनलाइन पोर्टल है, ये कब से संचालित है? 21 जून 2017 से। इसका बेसिकली क्या काम है? जितने भी राज्य के खदान है, यानी माइंस हैं, और खनिजों के प्रबंधन का काम है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की नित्या पांडे जो अंटार्कटिका में सोलर सिस्टम पर रिसर्च कर रही हैं, का संबंध किस जिले से है? तो किस जिले से है? कोंडागांव से है। कोंडागांव की रहने वाली हैं नित्या पांडे जी, और ये अभी अंटार्कटिका में रहकर सोलर सिस्टम पर रिसर्च कर रही हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस शहर में पीपुल फॉर पीपल अभियान चलाया जा रहा है? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीपुल फॉर पीपल अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? नया रायपुर में चलाया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? पीपल के जो पेड़ है ना, वो लगाए जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले इसके जो पहले चरण में 21,000 ऑलरेडी पीपल के पेड़ लगाए जा चुके हैं। और अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी आए थे, तो उन्होंने भी यहाँ पे क्या किया है? पीपल का ही, एक पेड़ माँ के नाम के चलते पीपल के पेड़ का ही क्या किया है? रोपण किया है। तो इसको ध्यान रखना है। इसके बारे में वही जो मैंने आपको बताया, पहले चरण में यहाँ 21,000 से अधिक पीपल के पौधे लगाए जा चुके हैं। अभी यहाँ पर जो नया जो पीपल फॉर पीपल का जो एक्सटेंशन किया गया, विस्तार किया गया, उसके तहत यहाँ पर 40,000 पेड़ और लगाए जाएंगे। ठीक है, तो वही मैंने आपको बता दिया है इसमें। इसका लक्ष्य ये है कि मतलब नया रायपुर में हम जहाँ भी देखें वहाँ हमको पीपल ही नज़र आना चाहिए, क्योंकि पीपल जो है, भगवत गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल में हूँ। ठीक है, तो पीपल जो है वो आध्यात्म की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। और जो पीपल ही एक ऐसा अकेला वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चित कर्म घोंगा जलप्रपात प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अभी हाल ही में ये पेपर में आया था। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है, मनेन्द्रगढ़ के पास है ये। ठीक है, तो ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा जलप्रपात है। हाल ही में चर्चित ढाबा खार, ये प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है ये? ढाबा खार क्या है? बेसिकली गांव का नाम है। ठीक है, जो कि बसना विकास खंड में महासमुंद जिले में है, जहाँ पे 200 साल से क्या हो रही है? जन्माष्टमी के अवसर पर मेला लगाया जाता है। ठीक है, तो 200 साल से यहाँ पे जन्माष्टमी के अवसर पर 3 दिवसीय मेला लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो कितने जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है? 5। ये किसने किया है घोषणा? अभी हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने बताया है, इसकी जानकारी दी है। वो 5 जिले कौन कौन से होंगे? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगतांग, ये 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है?
तो कौन सा है वो? रूमी 1। ये हमारे देश का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, ठीक है। तो इसका जो निर्माण है, मतलब इसको किसने बनाया है? तो ये जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, इनका नाम है स्पेस जोन इंडिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? इसको बनाया है और इसको लॉन्च कहाँ से किया है? ये 1 मिनट मैं इसको पूरा पढ़ के बताती हूँ आपको कि भारत ने 24 अगस्त को अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया है, ठीक है। इसको लॉन्च क्यों किया है? उसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, उस पर रिसर्च करने के लिए इसको लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो ये एक स्टार्टअप कंपनी है तमिलनाडु की, स्पेस जोन इंडिया, ठीक है। इन्होंने इसको क्या किया? विकसित किया है। और ये एक ऐसा रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जिसको मोबाइल के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो मोबाइल लॉन्चर का उपयोग करके इसको चेन्नई के थिरुवनंतपुरम से लॉन्च किया गया है। इतना नाम याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके जो सीईओ हैं, जो स्पेस जोन इंडिया के सीईओ हैं, उनका नाम है आनंद मेघालिंगम। तो उनके बेटे का नाम जो है वो, उनके बेटे का नाम रूमी थरंगी, ऐसा समथिंग कुछ साउथ इंडियन नेम है। उनके नाम पे ही, अपने बेटे के नाम पे उन्होंने इस रॉकेट का नाम रूमी 1 रखा है, ठीक है। तो रूमी जो नाम है वो उनके बेटे का है, तो उससे रिलेटेड है ये, तो इसको याद रखना है। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया? तो हम सबको पता है कौन है, शिखर धवन। इन्होंने अभी हाल ही में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के सारे फॉर्मेट, T20, वनडे और टेस्ट क्रिकेट, सबसे संन्यास ले लिया है, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा। वो कौन बन गए हैं? जय शाह, ठीक है। ये आईसीसी के सबसे यंगेस्ट चेयरमैन बने हैं, ठीक है। इनकी एज कितनी है? 36 ईयर है। और ये आईसीसी के सबसे यंगेस्ट चेयरमैन बने हैं। और चेयरमैन बनने वाले भी ये कौन से? 5वें भारतीय हैं, ठीक है। तो इसके पहले जो कौन कौन बन चुके हैं आईसीसी के चेयरमैन, तो वो हैं जगमोहन डालमिया, ठीक है। उसके बाद हैं शरद पवार, और 3rd नंबर पे थे श्रीनिवासन, 4th हैं शशांक मनोहर, और 5th हो गए हैं जय शाह, ठीक है। तो ये आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले 5वें भारतीय हैं। और इनको सबसे इंपॉर्टेंट, ये निर्विरोध चुने गए हैं, ठीक है। इनके खिलाफ किसी ने क्या किया? आवेदन ही नहीं किया, ठीक है। वर्तमान में ये कौन से पद में थे? बीसीसीआई के सचिव थे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है, ठीक है। अभी जो थे वो कौन थे? ग्रेग बार्कले थे। इन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है, तो ये ध्यान रखेंगे। एशियाई महिला एकल अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो कौन बन गई हैं? तन्वी पत्री। ये जो है, ये एशियाई महिला एकल अंडर 15 बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के बच्चे कौन हैं? ठीक है, तो वो कौन है? तेगबीर सिंह। ये जो फोटो में आपको दिख रहे हैं, इतना छोटा सा बच्चा, ये चढ़ गया माउंट किलिमंजारो। और ये इनका संबंध कहाँ से है? पंजाब से है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित मंकी पॉक्स आरटीपीसीआर किट किसने लॉन्च की? मैंने हाल ही के आपको वीडियो में बताया था कि अभी जो मंकी पॉक्स है उसको WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। और अभी हमारे देश में भी इसके लिए अलर्ट जारी हो गया है, हमारे प्रदेश में भी इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा गया है जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कि अधिकारियों को कि जाके आपको लोगों को अवेयर करना है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये हमारे देश के लिए भी डेंजर साइन हो सकता है, इसलिए यहाँ पे भी इसके लिए अवेयरनेस चालू हो चुकी है, अलर्ट प्रोग्राम चालू हो चुके हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्वदेशी रूप से विकसित जो आरटीपीसीआर किट है, जैसे कोविड की होती थी आरटीपीसीआर किट, वैसे ही इसके लिए भी डेवलप की गई है। और वो किसने डेवलप किया है? मेडटेक जोन ने, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश की कंपनी है ये। तो इस प्रकार हमने तीनों दिन के करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इससे पहले मैंने अर्जुना के 2 करंट अफेयर वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग का और भी कोई फीडबैक हो तो वो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।